तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा डेटा वैलिडेशन के बारे में। इस वाली वीडियो में हम डेटा वैलिडेशन सीखेंगे कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है एक्सेल में, हम इसका यूज़ क्या होता है, हम इसको किस तरीके से लगाते हैं। तो इस चीज़ को लगाने के लिए सबसे पहले मैंने एक छोटा सा डेटा लिया है। मैं आपको शो कर देता हूँ इस डेटा में क्या क्या है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, सब्जेक्ट्स के नेम है, इनका टोटल है मार्क्स का, परसेंटेज अचीव्ड है और रैंक अचीव्ड है। ठीक है, तो इस तरह का मैंने एक छोटा सा डेटा लिया हुआ है और डेटा वैलिडेशन लगाने के बाद आपको जो रिजल्ट शो होगा वो इस तरीके से शो होगा। ये देखिए, मैं जब भी यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे कोई नेम चेंज करता हूँ, जैसे मैंने ये चेंज किया, तो ये आशीष का पूरा डेटा इस वाले डेटा से पिक कर रहा है। ठीक है, हमें बार बार यहाँ पे नेम अलग सेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक ही सेल में ये सारे के सारे नेम डाल दिए। अगर मैं यहाँ पे सक्षम डालूँ तो ये सक्षम के पूरा का पूरा डेटा यहाँ से पिक कर रहा है। ठीक है, तो ये किस तरीके से लगा, ये लगा है डेटा वैलिडेशन से। तो मैं आपको बताता हूँ इस वाली सेल में कि डेटा वैलिडेशन लगाते कैसे हैं और इसका यूज कैसे होता है। ठीक है, तो सिंपल मैं इस वाली सेल को सिलेक्ट करता हूँ। डेटा के अंदर आप जाओगे तो डेटा के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन खुल गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसे इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट, इससे होता क्या है। सेटिंग के अंदर यहाँ पे इसको आप ड्रॉप डाउन खोलोगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनसे क्या क्या होता है मैं आपको इनको अलग वीडियो में करके दिखाऊंगा। बट अभी मैं सिंपल डेटा वैलिडेशन बता रहा हूँ आपको कि ड्रॉप डाउन में हम कैसे लेके आ सकते हैं किसी भी वैल्यूज़ को। तो आप यहाँ से सिंपल इसको जैसे ही खोलोगे तो इसके आगे है लिस्ट। लिस्ट में क्लिक करोगे, ये दिखा रहा है सोर्स। तो हमारी सोर्स क्या है, हमारी सोर्स है ये नेम, हमें नेम लेके आना है। तो हमें सारे के सारे नेम को करना है सिलेक्ट और यहाँ पे कर देना है ओके। ये देखिए, ये देख रहे हैं, तो इसमें सारे का सारे जितने भी नेम्स हमने सेलेक्ट करें वो एक ही सेल के अंदर आ जाएंगे, ड्रॉप डाउन के अंदर। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, इसको हटाने के लिए मैं फिर से डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा और यहाँ पे कर दूँगा मैं एनी वैल्यू और ओके। ये देखिए ये हट जाएगा। तो एनी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट डेटा वैलिडेशन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ठीक है, और लगाने के लिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। लगाने के लिए फिर से गए हम डेटा वैलिडेशन में और यहाँ पे मैंने किया लिस्ट। लिस्ट के बाद मैं सोर्स में गया, सोर्स मेरी है यहाँ पे ये, जहाँ पे मैं नेम लेके आ रहा हूँ। इनको मैंने सबको सेलेक्ट किया, ओके किया और यहाँ पे आ गया ड्रॉप डाउन बन के। तो ये सारे के सारे नेम्स के आ गए, एक ही सेल के नीचे आ गए। ठीक है, अब ऊपर वाले जो अगर एग्जांपल में आप देखोगे तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे डेटा वैलिडेशन तो लगाया है, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी नेम चेंज कर रहा हूँ, आकाश मैंने किया तो आकाश के आगे ये सारा का सारा डेटा भी चेंज हो रहा है। मतलब इस डेटा के अकॉर्डिंग ये डेटा उठा रहा है। जैसे यहाँ पे आकाश के नंबर्स देखोगे आप 70, 85, 90, तो यहाँ पे देखोगे आप आकाश के आगे 85, 90, 65। ठीक है, 85, 90, 65। और अगर मैं दूसरा नेम चेंज करूँ सक्षम, तो सक्षम के आगे देखिए यहाँ पे क्या है 95, 92, 57, 95, 92, 57। तो मतलब सिंपल सा है कि जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में कोई भी नेम चेंज कर रहा हूँ तो डेटा भी चेंज हो रहा है साथ साथ। तो मैंने किस तरीके से लगाया, अब देखिए मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा दिया। इसके आगे मैं यहाँ पे बताता हूँ मैंने कि ये ऊपर वाला किस तरीके से शो किया है। मैंने सिंपल यहाँ पे लगाया वी लुकअप का फॉर्मूला। ये देखिए वी लुकअप, और हमारा क्या है इस वाली सेल में मैं जैसे ही नाम डालूंगा तो इस वाली सेल का ये रेफरेंस ले रहा है, यहाँ से पिक कर रहा है इस चीज़ को, इसका रेफरेंस लेके। और टेबल एरे मेरी कौन सी है, ये वाली है, ये पूरी टेबल मेरी एरे है ये वाली, हमें इस वाली टेबल से चाहिए डेटा। ठीक है, कॉमा मेरा सब्जेक्ट जो है पहला सी लैंग्वेज है, ये कॉलम कौन सा है, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमा और 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, एंटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी नेम डालता हूँ, जैसे मैंने डाला आशीष, तो आशीष के नंबर जो सी लैंग्वेज में होंगे वो यहाँ पे पिक कर गए। जैसे आशीष का 70, देखिए यहाँ पे आ गया 70। ऐसे ही मुझे और सब्जेक्ट्स के नंबर्स लेके आने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस वाले फॉर्मूले को करूँगा यहाँ पे कॉपी। ठीक है, अब इसमें आप अगर F2 दबाओगे, F2 से क्या होता है, इस फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला आपको सेल के अंदर शो हो जाएगा। ये देखिए F2 दबाने के बाद अब इसमें देखिए वी लुकअप के बाद ये ले रहा है N10, जबकि हमें चाहिए M10, क्योंकि मैंने यहाँ से सिंपल से फॉर्मूला को कॉपी किया तो सेल भी कॉपी करेगा। तो जैसे यहाँ पे जो ये N10 था, ये जो यहाँ पे N10, यहाँ पे जो इस वाली फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे जो सेल ले रहा था वो M10 ले रहा था, और जब मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया तो ये ले लेगा N10। ठीक है, तो इसको मेरे को क्या करना है, सिंपल इसको करने के लिए सिंपल मैं इस वाले फॉर्मूले पे जाऊँगा। पहले ये वाला फॉर्मूला तो ठीक लगा हुआ है, अब इसमें हम कर देंगे M10 को F4 से फ्रीज़ मतलब जब भी मैं इसको फॉर्मूले को कॉपी करूँगा किसी भी सेल में, तो ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है आशीष को, ये हमेशा आशीष ही पिक करेगा, मतलब ये वाली M10 को ही पिक करेगा। ये उसके बाद N10 को पिक नहीं करेगा, O10 को पिक नहीं करेगा, ये हमेशा M10 को ही पिक करेगा। जिस भी सेल को हम फ्रीज़ करते हैं तो वो हमेशा वो
हमेशा वो हो जाती है सेल फ्रीज, और जब भी हम उस फॉर्मूले को कहीं पे कॉपी करेंगे तो वो हमेशा उस वाली सेल को ही पिक करेगा, अदर किसी और दूसरी वाली सेल को फ्री कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं ऐसे करूँगा एंटर, तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमारी हो गई है, हमारी एक सेल हो गई है फ्रीज। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने टेबल एरे को कर दिया है। टेबल एरे क्या हो गया, टेबल एरे मेरे को ये चाहिए था, ये वाली टेबल एरे चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे चेक करोगे इस वाले फॉर्मूले में, ये वाला फॉर्मूला तो ठीक लगा हुआ है, इस वाले फॉर्मूले F2 दबाओगे तो ये टेबल एरे मेरी क्या ले रहा है, टेबल एरे मेरे यहाँ से लैंग्वेज से लेके रैंक से आगे वाले कॉलम तक ले रहा है, जबकि हमें चाहिए नेम से लेके रैंक तक का। क्यों ले रहा है ये ऐसा, क्योंकि ये इसको हमने फ्रीज नहीं किया है, तो इसलिए क्या हुआ है, जब हम इस फॉर्मूले को आगे वाली सेल में कॉपी कर रहे हैं तो ये एक सेल छोड़ के कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो उसने भी क्या किया, इस वाली सेल को छोड़ के इधर कॉपी कर दिया, क्योंकि हमने पहले वाली जो फार्मूला था वो इस वाली सेल में था, जब हमने इसको इस फार्मूले को डायरेक्ट कॉपी करके इस वाली सेल में पेस्ट किया तो उसने इस वाली सेल को छोड़ के अगले वाली सेल को कॉपी कर दिया, वहाँ से टेबल उसने उठा ली। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में जाके हम इसको भी करेंगे फ्रीज F4 से। ठीक है, तो हमारी टेबल भी हो जाएगी फ्रीज। ये देखिए, अब मैं अगर इसमें क्लिक करूँ, अब इस वाले फार्मूले को अगर मैं यहाँ कॉपी करूँ, इधर डालूँ, ठीक है, तो अब इसको अगर मैं F2 दबाऊँ तो ये देखिए, ये तो ये M10 हो गए फ्रीज। इस वाले जब हमने कॉपी किया इधर की तरफ आगे वाले कॉलम में, आगे वाली सेल पे, तो ये N10 ना उठा के ये उठा रहा है M10। ठीक है, और टेबल एरे को मैं देखूँ, टेबल एरे को मैंने फ्रीज किया है, तो टेबल एरे ये लैंग्वेज से लेके रैंक के आगे वाले कॉलम को ना उठा के ये सिंपल कहाँ से, स्टूडेंट से लेके रैंक तक की ही कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे फ्रीज इसको। अब इसमें लेकिन एक चीज़ और है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक वीलू कप लगाया तो वीलू कप में ये 2, ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ये 2 है यहाँ पे। क्यों है, क्योंकि हमारे जो सी लैंग्वेज है वो हमारे सेकंड वाले कॉलम में है, नेम से लेके ये सेकंड है। ठीक है, लेकिन जब इस C++ वाले कॉलम में मैं जब फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, 3 है। मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये देखिए, अब मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके इधर डालूंगा, लेकिन हमें इसमें सिर्फ कितना चेंज करना है, हमें केवल इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 4, एंटर। बाकी चीज़ फ्रीज कर दी हमने, बाकी चीज़ आप देखोगे तो जब भी आप इसको पेस्ट करोगे कहीं पे भी तो ये फ्रीज हो चुकी है, M10 फ्रीज हो चुका है। और टेबल एरे हमारी जो ये इसी वाले टेबल से हमको पिक करना है, तो ये वाली टेबल एरे भी हमारी होगी फ्रीज। तो हमें इसमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, केवल हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है। सी, इसको मैंने फिर से कॉपी किया जावा वाले को और टोटल में डाला, तो टोटल में मैंने क्या कर दिया, टोटल में मैंने केवल इस 4 को कर दिया चेंज 5 में, क्योंकि मेरा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है इस वाले डेटा में वो इंडेक्स नंबर कितना है, वो 5वें नंबर पे है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे, इसको मैंने सिंपल यहाँ पे केवल क्या चेंज किया, इसमें मैंने चेंज कर दिया कॉलम इंडेक्स नंबर 6, और इसको मैंने फिर कॉपी किया यहाँ पे और इसको मैंने चेंज कर दिया क्या यहाँ पे 7 कॉलम इंडेक्स नंबर। केवल कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने बाकी इस वाले सेल को फ्रीज कर दिया था और टेबल एरे को भी मैंने कर दिया था फ्रीज। ठीक है, तो अब हम जब भी यहाँ पे कुछ भी नेम चेंज करेंगे, जैसे मैं मान लो इसको मैं चेंज करता हूँ अब यहाँ पे सक्षम, तो आप देखिए यहाँ पे सक्षम का डेटा पिक कर रहा है ये 95, 92, 57, 244, 81 और थर्ड रैंक है इसकी। 95, 92, 57, 244, 81 और थर्ड रैंक। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या करता है, बहुत सारे लिस्ट को एक ही सेल के अंदर लेके आ जाता है ड्रॉप डाउन के अंदर। ठीक है, मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई भी आपका बॉस या कोई भी मैनेजर आपसे पूछ सकता है कि मुझे ये सारा का सारा डेटा को मैं सिंपल एक क्लिक करूं और मुझे पूरा का पूरा डेटा शो हो जाए, तो इस तरीके से आप उसको चीज़ को उनके आगे शो कर सकते हो। ठीक है, वो सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, वो यहाँ पे केवल नेम चेंज करेंगे, उनके सामने सामने पूरा का पूरा डेटा शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लगाते हैं डेटा वैलिडेशन। ठीक है, साथ ही साथ मैंने डेटा वैलिडेशन का वी लुकअप भी बता दिया कि हमको फ्रीज क्यों करना पड़ता है, किसी भी सेल को हम यहाँ पे फ्रीज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्या यूज़ होता है, किस तरीके से फ्रीज करते हैं, तो वो भी मैंने आपको उसमें बता दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उनका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आगे भी इस चैनल्स में बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी एक्सेल के ऊपर। बहुत ही सिंपल वीडियो है, बहुत क्रिटिकल नहीं है, बहुत सिंपल वे में हम एक्सेल सीखेंगे इसमें। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती है मेरी, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नई नई वीडियोज़ का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डेटा वैलिडेशन। लेकिन मैं जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ डेटा वैलिडेशन लगाते कैसे हैं। सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्या किया, डेटा के अंदर गए, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन खोला, एनी वैल्यू की जगह मैंने लिया लिस्ट,
और यहाँ पे सोर्स की जगह मैंने कर दिया नेम्स, ये देखिए, और मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन के आ गया और सारे के सारे नेम्स किस में आ गए, एक ही सेल के अंडर में आ गए सारे के सारे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगाते हैं डेटा वैलिडेशन। बाकी आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।